अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी स्किन केयर से। मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये क्लेंजर लिया है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसको मैंने हाथों पे थोड़ा सा मल के तो फिर फेस पे लगा लिया था। तकरीबन 45 सेकंड तक इसको मैं रब करती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ वार्म वाटर से। उसके बाद ये जो डेली माइक्रोफोलिएंट है ये लेती हूँ, ये पाउडर फॉर्म में है और इसको मैंने थोड़ा सा इसी तरह से हाथों पे लगाना होता है क्योंकि हाथ ऑलरेडी वेट होते हैं और इनको ज़रा मलने से ये फिर से थोड़ी सी क्रीम नुमा शेप में आ जाता है। तो फिर इसको भी फेस पे लगाना होता है। 1 मिनट में इसको लगाती हूँ और फिर इसको भी वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद ये वाला सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक है मेरे पास ये सैम्पल में ही। और ये वाला जी क्लेंज़र यूज़ कर रही हूँ। इतना ये प्यारी चीज़ें हैं ना, इतना ये प्यारी, मतलब इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। स्किन मेरी इतनी सॉफ्ट हो गई है, इतनी प्यारी हो गई है ना, आय हाय हाय, मैं आपको बता नहीं सकती, मज़ा आ गया ये चीज़ें लगाने का। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले और फिर आगे जाएं। और लास्ट वीडियो के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे लाइक देने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसको भी लाइक कर ले। हसन को मैंने ये दिया तो फिर उमायमा की भी फरमाइश थी कि उसको भी मैं यही दूँ। पहले वैसे कभी उसने ट्राई नहीं किए, लेकिन उसको भी फिर मैंने जब ये दिया तो उसने भी खा लिया था। क्योंकि मायमा का ये है कि वो जो हसन खाता है वो ट्राई कर लेती है, लेकिन हसन का ये है कि जो मायमा लेती है हसन ने नहीं खाना होता। उसको कोई नहीं, उसको सिर्फ वही है जो उसको पसंद है और उसने खाना है। ये मसला हसन का है। लेकिन मायमा जो है ना, वो हर एक बंदे की तरफ देख के ना कहती है कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर अच्छी लगे तो खा लेती है, नहीं तो फिर वो छोड़ देती है। तो ये हसन का और मायमा का नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने, आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। जी हाँ, ये जो रैप है ना, ये मुझे बड़े ही पसंद है और मैं बनाने इसलिए लगी थी क्योंकि 2 पड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि जब इनको ओपन कर लेते हैं ना तो बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाते हैं, तो फिर खाने वाले नहीं रहते। तो इससे बेहतर है मैं इनको ज़ाया करूं, तो मैं जल्दी से बनाती हूँ अपने लिए भी। फिर हमने ज़रा बाहर निकलना था, मतलब आउट ऑफ टाउन जाना था। आपको लास्ट वीडियो में पता तो चल ही गया होगा, जिसमें मैंने थोड़ी सी सफाई सुथराई की थी। और मुझे इस पे ये आ रहा है कि मुझे बहुत से कमेंट आए, जिसके भी कमेंट आए ना, हर एक ने मुझे यही कहा कि सब ऐसे ही करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सारे ऐसे ही करते हैं, मतलब घर को साफ़ सुथरा करके हम बाहर निकलते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और अभी मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा है कि शुक्र है कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े चूज़ करने थे। जब मैंने कहीं जाना हो, कपड़े चूज़ करने हो, तो ये बड़ा मुश्किल मेरे लिए मरहला होता है। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है कि गिनती के 3-4 हैं और उनमें से मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कौन से पहने हैं। हमारे जो देसी वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो फिर मैं कोई भी पहन सकती हूँ। लेकिन जब इंग्लिश मैंने कोई चूज़ करना हो ना, फिर मुझे बड़ा मसला होता है कि मेरे पास कोई है नहीं, मैंने पहनना कौन सा है। तो फिर मैंने ये वाला अपना निकाला था क्योंकि इसके साथ जो शर्ट है थोड़ी सी लंबी है और मुझे ये पसंद भी बड़ा है, मतलब शर्ट इसकी बड़ी ही कंफर्टेबल है। उसके बाद मैंने बच्चों का जो बैग है वो पैक करना था। अभी आप ये देखेंगे कि इतना कुछ मैं क्यों साथ लेके जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मायमा जो है ना, उसका मुझे यही ख़तरा रहता है कहीं अपने कपड़े ना ख़राब कर ले, मतलब वोमिट कर देती है रास्ते में। तो जब वोमिट करती है तो फिर ज़ाहिर है सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और वैसे हसन का एक मैंने एक्स्ट्रा सूट ले लिया है, 2 मैंने मायमा के लिए हैं और दोनों के साथ मैंने जंपर वगैरह रख लिए क्योंकि यहाँ के मौसम का ना कोई पता नहीं चलता। जब मैं न्यू यहाँ आई तो मुझे एक बात सुनने को बहुत मिलती थी कि यहाँ के मौसम का और जॉब का इतबार नहीं करना चाहिए, बाकी जिस चीज़ का मर्ज़ी आप करें। तो ये बात अभी मुझे समझ आती है कि मौसम का इतबार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो पल में तोला और पल में माशा हो जाता है। तो इसलिए इनके जंपर वगैरह तो मैं लाजमी रखती हूँ, चाहे जितनी भी गर्मी हो बाहर निकलते वक्त। साथ मैंने मायमा की नैपीज़ और वाइप्स रख लिए हैं और साथ इनके लिए मैं थोड़ा बहुत खाने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रख लेती हूँ, स्पेशली कोई मीठी चीज़। क्योंकि जब उमायमा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है ना, तो अगर उसको मैं पहले कुछ मीठा दे दूँ खाने के लिए तो फिर वो सेट हो जाती है। तो बाद में थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा सुकून से गुजर जाता है, मुझे फ़िक्र नहीं होती। तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने खाने के लिए रख ली थी। और साथ मैंने ये जो ड्रिंक है ये भी लाजमी लेना होता है क्योंकि मायमा को ना आप कुएँ में भी फेंक देना तो वो फिर भी कुआँ खाली करके आ जाएगी, कहेगी मुझे और पानी चाहिए। सारा दिन इतना पानी पीती है ना, इतना पानी पीती है, मैं कहती हूँ कि इतना पानी जाता कहाँ है जितना तुम पी लेती हो। इतना मैंने कभी नहीं पिया, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन उमायमा तो बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने सेट कर ली थी और अभी हमारे निकलने का टाइम जो है वो हो गया था। जहाँ हम रहे थे जनाब शेफील्ड इसलिए जा रहे थे क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए वो कंप्लीट हो गई थी, वो हमने सबमिट कर दी थी। उसके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं वो देने जाना था, तो उसके लिए अलग से एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ती है। तो वो हमारी शेफील्ड में हुई थी, तो वहाँ जाना था। मौसम पहले ठीक था लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े से बादल शादल हो गए हैं। और अभी जब मैं ये
देख रही थी ना वीडियो, तो मेरे माइंड में बात आई कि एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया कि आप वीडियो में अगर और कुछ नहीं दिखा सकती बाहर तो चाहे आसमान ही दिखा दिया करें। यूके का तो आसमान भी बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे इतनी हंसी आई इस बात पे कि जब हम जिस जगह नहीं होते ना, तब वहाँ की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जब उस जगह हम जाते हैं तो फिर वैसा नहीं होता जैसा कि हम पहले सोचते हैं। जैसा कि आपको पता है, कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, तो बिल्कुल वैसा ही है। जब हम इस जगह आ जाते हैं तो फिर हमारा कहीं और जाने को दिल करता है कि हमने वहाँ जाना था, ये हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो जल्दी आ गए ना, ये दूर से ही अच्छी लगती है। जब हम पास आते हैं तो उसकी जो तपश होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। खैर, ये बात मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और खैर, मुझे बहुत मज़ा आता है मोटरवे पे जाने के लिए। सिटी सेंटर में या टाउन में जब हम कार वगैरह में होते हैं तब मुझे कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मोटरवे पे मुझे इसलिए मज़ा आता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। सिटी सेंटर में 30 से ज़्यादा स्पीड होती नहीं है और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। मोटरवे पे थोड़ा सा मैं फ़्रेश फील करती हूँ, मतलब सेट रहती हूँ। जब हवा बाहर से अंदर आती है तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ मसला ये भी है कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं की आज तक। हमेशा मैं उनसे कहती हूँ कि यार आप 75 कर लें, चलो 80 कर लें। कहते हैं नहीं, मेरा लाइसेंस तुमने ख़राब करवाना है। जब तुम पास करोगी ना, तुम चाहे मेरी तरफ से 90 कर लेना, 100 कर लेना, जहाँ तक मर्ज़ी पहुँचना, लेकिन मुझे ये तुमने उल्टी एडवाइस नहीं करनी कि मैं स्पीड जो है वो ज़्यादा कर लूँ। और वैसे मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपना लाइसेंस जो है ना वो ख़राब करवा लोगी बहुत जल्दी पास करने के बाद। तो देखिए अभी क्या बनता है। ये बात मुझे मेरा इंस्ट्रक्टर भी कहता है हमेशा कि तुम बाकी सब ठीक करती हो, लेकिन स्पीडिंग बहुत करती है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिस जगह 30 करनी होती है, मैंने 36 तक लेके जानी होती है, और बार बार उससे मुझे यही सुनना पड़ता है कि ज़रा हाथ हौला रखो। तो जनाब, हम पहुंच गए थे जहाँ पे हमने जाना था, और थोड़ा घूमे फिरे भी, थोड़ा इन्जॉय भी किया, क्योंकि सबब भी हम बाहर तो निकले ही थे, बार बार कहाँ निकलते हम बाहर, तो थोड़ा बहुत इन्जॉय भी कर लिया था। वैसे सिटी सेंटर में था, इसलिए भी हमें ज़्यादा कुछ दूर दूर जाने की जहमत नहीं करना पड़ी। हम पास पास ही थे, तो जो चीज़ें भी थी ना, सारी हमने थोड़ी सी घूमी फिरी। अभी हम बाहर वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। मेरी अपॉइंटमेंट थी 1:30, और उससे पहले मैं ज़रा बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ था। फ्री हो गए थे वहाँ से बहुत जल्दी, तकरीबन हमें 5-10 मिनट लगे थे, क्योंकि सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लेने थे। उसके बाद सारा काम जो है वो फिनिश हो गया था। टाइम हमारे पास काफ़ी था, तो फिर हमने थोड़ी वॉक करके जाना था जहाँ भी जाना था। और हस्बैंड फिर जिस यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर पढ़े थे वहाँ लेके गए कि आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर तो हम नहीं गए, बस बाहर से दिखाया, और बाकी चीज़ें भी कुछ देखने वाली थी जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी। वैसे जब मैं इस जगह पे गई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो सिटी है ना, ये बैर सिटी के नाम से होनी चाहिए थी, शेफील्ड के नाम से नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि हर फासले पे, हर मतलब पैर के फासले पे ना, इन्होंने वो जो स्टैचू होते हैं ना बैर्स के, वो रखे हुए थे, और मुझे बड़ा ही कुछ अजीब सा लग रहा था। वो भी वन सवन्ने, मतलब हर जो स्टैचू था ना बैर का, डिफरेंट था। ये नहीं था कि एक दूसरे से मैच करता था, और बहुत वैरायटी थी जनाब। मेरा हसन तो हर एक के साथ पिक्चर बनवा रहा था कि यहीं भी बना दो, वहीं भी बना दो। तो मेरा काम यही रहा। मेरे मोबाइल की जो बैटरी है ना, वो भी बार बार ख़त्म हो रही थी, और मुझे ये हो रहा था कि मेरा फ़ोन जो है ना, वो कहीं बेचारा मर ना जाए, डेड ना हो जाए। इसको मुझे ज़रा ज़िंदा रखना है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैंने सारी जितनी मुझसे हो सकी थोड़ी बहुत ही बना ली मैंने। वो इसलिए कि कुछ मुझे सिस्टर्स कहती हैं कि आप बाहर की भी वीडियो जो है वो भी शेयर किया करें। तो फिर मैंने जितनी हो सकी मैंने वैसे बनाई है, शूट किया था। लेकिन बच्चों के साथ फिर थोड़ा टाइम जो है वो भी स्पेंड करना था। वहाँ कुछ था बच्चों के लिए भी खेलने के लिए, वहाँ भी फिर हम ले गए थे बच्चों को कि चलें, हसन भी इंजॉय कर लेगा, और मामा भी थोड़ी बाहर निकली है, और इसी बहाने हम भी उनको देख लेंगे। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी जो रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस तरह से जो वीडियो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, और मुझे बड़ा मसला होता है कि टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है फिर अपलोड करने में, और इतना टाइम मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब एक ही जगह पे। उसके बाद हम ज़रा गए थे, कहाँ गए थे जनाब, आर्ट गैलरी गए थे, और वो भी कुछ चीज़ें जो है हमने देखी थी, अच्छी लगी वैसे कुछ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, हस्बैंड को जो पेंटिंग है ना यहाँ, वो बहुत अच्छी लगी थी। और अक्सर मैं जब देखती हूँ ना पेंटिंग, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी फेमस कैसे हो जाती है। मतलब कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ही बेचारी, मतलब चीटे मीटे मारे होते हैं। समझ सकते हैं ना आप चीटे मीटे क्या होते हैं? हाँ, बस वही मारे होते हैं। और वो इतनी एक्सपेंसिव, और उनकी क्या वैल्यू होती है, और मैं कभी इनको समझ नहीं सकी। मुझे अच्छी लगती हैं फ्लावर्स वाली, नेचर वाली, कुछ इस तरह की, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जो होती है ना चीटे मीटे, ये
मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे नहीं पता आपको कैसी लगती होंगी, आपका क्या इस में पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं। खैर मैंने अपनी पसंद बतानी होती है, बाकी आपने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपको ज़्यादा पता होता है कि आप क्या चीज़ लाइक करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी हम वही बस कुछ चीज़ें देख रहे थे, कुछ पुराने ज़माने की, जैसा कि आर्ट गैलरी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जनाब इंजॉय हमने काफ़ी किया। वैसे शुक्र है कि बारिश नहीं थी। मुझे यही था कि कहीं बारिश ना हो जाए और हम जो घूम फिर रहे हैं ना, कहीं हमें ये बस ना करना पड़ जाए। बस आज हम बाहर निकले हैं तो किसी न किसी तरह से ना टाइम जो है ना वो सारा हम खुद ही स्पेंड करेंगे, जो हमें देखना है, जो हमने करना है। तो लेकिन शुक्र है थोड़ा सा बादल वगैरह आ गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, और मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात थी कि शुक्र है हम बच गए हैं बारिश से। अभी मैं आपको वही पेंटिंग दिखाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी। ये देखें, सच बताऊँ तो मुझे तो कोई समझ नहीं आई। अगर आपको आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।